वृंदावन की घटना। श्रीधाम वृंदावन में एक भगवान बिहारी जी का एक बड़ा प्यारा भक्त रहता था। उस छोटे से प्यारे से भक्त का नाम था अलबेला। लोग उसे अलबेला बुलाते थे। तो वो प्रत्येक दिन बिहारी जी के दर्शन करने जाया करता था। प्रत्येक दिन जाके बिहारी जी के दर्शन करे, खूब आनंद हो। आज हमारे ठाकुर जी ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं, आज हमारे ठाकुर जी बड़े खुश दिखाई पड़ रहे हैं, आज हमारे ठाकुर जी ने ऐसा वस्त्र पहना है, आज हमारे ठाकुर जी के कपोल इतने सुंदर, नृत्य इतने सुंदर, अधर इतने सुंदर। भगवान को देखता रहता, भगवान से कभी कुछ मांगता नहीं, शांत होकर के सिर्फ भगवान को देखता। उसकी उनकी जो बाल मंडली थी, सखा की मंडली, तो जितने आश्रम के भजनानंदी थे सब साथ ही साथ जाकर के और बिहारी जी के दर्शन करते थे। एक दिन अलबेला अपनी मित्र मंडली के साथ में पहुंचे बिहारी जी के दर्शन के लिए। तो आप अगर वृंदावन गए होंगे तो आपने देखा होगा कि बिहारी जी का पट हर 2 मिनट पे बंद होता रहता है, पर्दे लगते रहते हैं उसमें। आप कभी जाइएगा, दर्शन करिएगा, हर 2 मिनट पे पट बंद होता रहता है, पर्दे लगते रहते हैं। तो यही स्थिति हो रही थी, पर्दे लग रहे थे। अब जैसे ही बिहारी जी का पट खुला, सबने जय जयकार करी, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब जय जयकार करने लगे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी जय जयकार करने लगे, सब बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं। अलबेला ने सोचा भाई बिहारी जी तो कहीं दिख नहीं रहे। अब अलबेला चारों तरफ दृष्टि डाले और अलबेला को भगवान बिहारी जी दिखे ही ना। अलबेला ने सोचा ये क्या हो रहा है। लोगों से पूछा भाई बिहारी जी दिखाई दे रहे हैं? हाँ हाँ दिखाई दे रहे हैं, बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हैं। इसने सोचा बिहारी जी हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहे, हो सकता है मेरा कुछ भ्रम हो। अब वो बड़ा परेशान हुआ, चला आया, रात भर चिंतित रहा, मुझसे कोई गलती हो गई क्या, मुझसे कोई त्रुटि हो गई क्या, मुझसे कोई भूल हो गई क्या, बिहारी जी मुझे दिखाई नहीं पड़े, बिहारी जी मुझे क्यों नहीं दिखाई पड़े। चिंता में लगा रहा, चिंता में लगा रहा। अगला दिन हुआ, फिर अपने मंडली के साथ में गया दर्शन करने के लिए बिहारी जी के। सोचा आज दर्शन हो जाए कहीं शायद। लेकिन जैसे ही बिहारी जी के मंदिर में पहुंचा और सभी प्रतीक्षा कर रहे थे बिहारी जी का पट खुले, और जैसे बिहारी जी का पट खुला फिर वही लोगों ने जय जयकार की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सब जय जयकार कर रहे हैं। अब ये कैसे लोगों से कहे कि भाई सबको दिखाई दे रहे, हमें ही नहीं दिखाई दे रहे। लोग उपहास करेंगे कि बताओ कैसा भक्त है, इसे बिहारी जी दिखाई नहीं दे रहे। लोग बातें बनाएंगे, क्या क्या लोग सोचेंगे। खड़ा रहा, बार बार देखता रहा, बिहारी जी दिखाई न पड़े। तो अंत में बहाने मार करके लोगों से पूछा आज बिहारी जी बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हैं ना। तो अगल बगल के जो लोग थे उन्होंने कहा हाँ हाँ आज बिहारी जी का पोशाक बड़ा सुंदर है, आज बिहारी जी के नेत्र बड़े सुंदर सजे हुए हैं, आज बिहारी जी बड़े खूबसूरत दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन इस बेचारे को तो दिखाई न पड़े। अब इसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीपी हाई हो गई। बताओ मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो बिहारी जी मेरे सामने नहीं आते, बिहारी जी मुझे ही दर्शन नहीं देते। दौड़ा भागा चला गया और आया, फिर चिंतित रहा क्या बात है, बिहारी जी मुझे दिखाई क्यों नहीं दिए, ठाकुर जी मुझे दिखाई क्यों नहीं दिए। परेशान हो गया। अंत में प्रण लिया, अगर कल बिहारी जी मुझे दिखाई नहीं पड़े तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। फिर पहुंचा बिहारी जी के मंदिर में। जैसे ही पट खुला फिर सबने जय जयकार की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब जय जयकार करने लगे, सबको भगवान दिखाई पड़ रहे हैं, फिर उससे दिखाई नहीं पड़े। अब तो वो पागल हो गया और मंदिर से बाहर निकला और मन में विचार किया अब मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। जिस शरीर से भगवान भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, भगवान हमसे इतना नफरत कर रहे हैं, भगवान हमसे इतना हमें नहीं चाहते हैं दर्शन देना, तो अब इस शरीर में रहने का मतलब क्या है। अब मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, अब मुझे नहीं जीना है उनके बिना, अब मुझे नहीं रहना है ठाकुर जी के बिना, अब मुझे नहीं जीना है मुझे बिहारी जी को देखे बिना। वो अलबेला भगत गया और नदी में जाकर के खड़ा हो गया, अब मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। अपने प्राण रोकने लगे उसने। तब तक अचानक से एक व्यक्ति आया जिसके शरीर में जो कोढ़ी था, कुष्ठ रोग लगा हुआ था।
वो व्यक्ति आया, कहा ठहर जाओ। कहा क्यों भाई, आप कौन हो? कहा एक काम करो, रात में हमने ऐसा स्वप्न देखा था कि मेरा ये जो कुष्ठ रोग है ना, अगर आप कह दे, भगवान से प्रार्थना कर दे कि हे बिहारी जी इनके कुष्ठ रोग को आप ठीक कर दो, तो बिहारी जी ठीक कर देंगे। वो आप ही की सुन सकते हैं। अब अलबेला भगत मुस्कुराने लगा, कहा बताओ, जो भगवान हमें दर्शन नहीं देना चाहते वो मेरी बात सुनेंगे क्या? वो मेरी बात मानेंगे क्या? वो मेरी बात नहीं मान सकते, वो मेरी बात नहीं सुनेंगे। उस व्यक्ति ने कहा महाराज एक बात बताओ, आपका कहने में क्या जाता है, एक बार कह तो दो, कम से कम एक बार बोल तो दो। अलबेला ने उनकी बात मानी और मान करके बिहारी जी से प्रार्थना की, हे बिहारी जी आप तो मुझे दर्शन दे नहीं रहे, आप तो मुझे देखना चाहते नहीं, आप मुझे दर्शन देते नहीं, लेकिन फिर भी ये आपका भक्त है और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इसका कुष्ठ रोग ठीक कर दीजिए। जैसे ही अलबेला ने प्रार्थना की, उस व्यक्ति का कुष्ठ रोग समाप्त हो गया। अब अलबेला ने सोचा ये कैसी कृपा है मेरे बिहारी जी की, ये कैसी लीला है भगवान की। भगवान मुझे दर्शन तो देते नहीं मंदिर में जाने के बाद, और मेरे पुकार पे, मेरे कहने पर इसका कुष्ठ रोग ठीक कर दिए। क्या प्रभु आपकी कैसी लीला है। भगवान श्री ठाकुर जी, बिहारी जी वहीं आकर के अलबेला को दर्शन देते हैं। अलबेला ने भगवान के चरणों को पकड़ लिया, कहा नाथ ये क्या है, कैसी लीला है आपकी, आपने क्यों मेरे साथ ऐसा किया। मैं आपके प्रतिदिन दर्शन करने जाया करता था, लेकिन जब मैं 2-3 दिन गया आपके दर्शन नहीं हुए। और दुख की बात तो ये थी कि सबको दर्शन होते थे, लेकिन सिर्फ मुझे दर्शन नहीं होते थे। क्या हमसे कोई अपराध हो गया, क्या हमसे कोई भूल हो गई, क्या हमसे कोई त्रुटि हो गई। नाथ क्या कारण है कि आपने ऐसा किया। भगवान ने कहा पुत्र एक बात बताऊं। क्या बताओ। कहा मैं दर्शन क्यों नहीं दे रहा था तुम्हें, कारण उसका था। कहा कारण क्या था। कहा उसका कारण यही था कि मेरे ऊपर तुम्हारा बहुत बड़ा ऋण था और मैं उस ऋण में दबा हुआ था, मैं उस ऋण को चुकाना चाहता था। अलबेला ने पूछा सरकार ऋण कैसा। भगवान ने कहा जब लोग मेरे दरबार में आते हैं ना, तो कोई कहता है प्रभु मेरे दुख दूर कर दो, कोई कहता है मेरे शत्रु का विनाश कर दो, कोई कहता है मेरे घर में धन दे दो, कोई कुछ मांगता, सब कुछ ना कुछ मांगते हैं दर्शन करके। तो मैं किसी का ऋणी नहीं रहता हूँ, मैं सबको कुछ ना कुछ दे देता हूँ। लेकिन आज तक जब भी तुम दर्शन करने गए तो मेरे मंदिर में जाकर के सिर्फ तुम खड़े होकर के सिर्फ मेरा ही दर्शन करते रहे, सिर्फ मुझे ही देखते रहे। आज तक तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा, और आज तक तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा, इसलिए मैं तुम्हारा ऋणी बन चुका हूं। और इस ऋण के कारण लगता है कि मेरे सर पे कितना बड़ा बोझ रखा हुआ है कि मेरा एक भक्त आज तक मेरे से कुछ मांगा ही नहीं। और इसीलिए मैंने ये पूरी लीला रची, मैंने उस व्यक्ति को भेजा कि उसी बहाने कम से कम तुमने हमसे ये तो प्रार्थना कर ली कि हे बिहारी जी, हे ठाकुर जी, इसका कुष्ठ रोग ठीक कर दो। और अब जब तुमने मांग लिया तो वो मेरा ऋण अब मेरे सर से उतर चुका है। भगवान ने उस बालक को अपने हृदय से लगा लिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान महाराज बड़े दयालु हैं। भगवान के पास जाइए तो भगवान से कुछ न मांगिए, भगवान से भगवान को ही मांग लीजिए।